हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको हिंदी पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः असत्य है, या ये पूर्ण रूप से असत्य है मतलब गलत है, या ऑप्शन नंबर दूसरा है आंशिक रूप से सत्य है। आंशिक क्या होता है कि थोड़ा बहुत, कि सही भी है गलत भी है, आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 निराधार है, यह इस बात पे कोई ही बिल्कुल सही धार नहीं है, मतलब निराधार है। ऑप्शन नंबर 4 पूर्णतः सत्य है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि पूर्णतः जो है सत्य है। प्रश्न नंबर दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के मतलब पुस्तकों से तो पढ़ाते हैं, और कौन सी जो सामग्री है, जो संसाधन है, जो मतलब सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है रेडियो नाटक, या तो जो रेडियो पे जो नाटक दिए जाते हैं वो ज़्यादा संसाधन है। ऑप्शन नंबर दूसरा कविता के पाठ, जो कविता के जो पाठ होते हैं वो ज़्यादा फायदे सही है। ऑप्शन नंबर 3 है आयु अनुरूप साहित्य। आयु अनुरूप क्या होता है, जैसे कि अगर आप दूसरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो उसके अनुरूप ही आयु से दूसरी क्लास के बच्चे के हिसाब से ही साहित्य हो। अगर आप चौथी कक्षा को पढ़ा रहे हो तो चौथी कक्षा के अनुरूप ही साहित्य हो, और अगर पांचवी को पढ़ा रहे हो तो पांचवी के अनुरूप ही साहित्य हो। इसका मतलब ये होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है समाचार पत्र, या फिर जो होते हैं समाचार पत्र हो। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है, आयु अनुरूप ही साहित्य होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आयु अनुरूप साहित्य नहीं होगा, आप दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो शब्दों को जोड़ना है, और साहित्य आप दे रहे हो पांचवी कक्षा का, तो उस बच्चे को तो समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके वो आयु के अनुरूप है ही नहीं। तो हमेशा क्या है, प्राइमरी के अंदर हम जब प्राइमरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी आयु के अनुसार ही हमने उसको बांटा हुआ होता है कि हमें पहली में इतना करवाना है, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना और पांचवी में इतना। और प्राइमरी सेशन के अंदर बच्चों को पांचवी कक्षा तक पूरा भाषा का पूरा विकास कर देना है हमने। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, ब्रिटिश शासनकाल में राजभाषा थी। मतलब क्या है, ब्रिटिश शासनकाल में कौन सी राजभाषा थी। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, ऑप्शन नंबर दूसरा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर तीसरा संस्कृत, या ऑप्शन नंबर 4 फारसी। तो इसका जो सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रिटिश शासनकाल में केवल अंग्रेजी ही थी। प्रश्न नंबर चौथा, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। मौखिक क्या होती है, जो मुंह से बोली जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति जो मुंह से बोली जाती है उस अभिव्यक्ति को हम मौखिक बोलते हैं। तो उसमें कौन सी विधि जो है उचित नहीं है। नंबर 1 सस्वर वाचन। सस्वर मतलब स्वयं से स्वर निकाल के वाचन करना, मतलब बोलना, वाचन करना खुद से। ऑप्शन नंबर दूसरा है कविता पाठ, या फिर कविता को पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर 3 संवेद वाचन। संवेद क्या है, मिलके और बिल्कुल सही वाचन करना, संवेद वाचन बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर 4 है मौन वाचन। मौन वाचन क्या होता है, बोलना ही नहीं है, बिल्कुल चुप रहना है। लेकिन हम तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है जो बिल्कुल उचित नहीं है उसे ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमें तो मौखिक करना है, बोलना है, तो इसे मौन वाचन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मौन वाचन तो बिल्कुल चुप रह के करना होता है, वो तो आत्मसात वाली शिक्षा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। मतलब क्या है, हिंदी का जो कौन सा रूप जो है प्रचलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा। मातृभाषा जो बोली जाती है, जो मोस्टली जो कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में क्या है मातृभाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रभाषा है जी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है संस्कृत है, या ऑप्शन नंबर 4 है विदेशी है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जो है विदेशी है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें क्या है, जो भाषा शिक्षण का कौन सा है जो उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है भाव प्रकाशन, या अपने भावों को प्रकाशन करना। ऑप्शन नंबर दूसरा है लेखन में कुशलता, क्या हम चाहते हैं कि लेखन में कुशलता हो, मतलब लिखने में बहुत अच्छी कला है। ऑप्शन नंबर 3 है भाषा का ग्रहण करना, मतलब क्या है भाषा को केवल हम ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर 4 है सर्जन। सर्जन मतलब क्या होता है, सृजनात्मकता को बढ़ावा दे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है जो बिल्कुल जो सही है और उसका है ऑप्शन नंबर दूसरा, लेखन में कुशलता। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। प्रश्न नंबर 7वां, मौन वाचन शिक्षा का उद्देश्य है। मौन वाचन किससे कहते हैं, मौन वाचन उसे कहते हैं जिसमें बच्चा
चुप रह के बिल्कुल है ना शिक्षा को ग्रहण करता है। वो जैसे किताब को हम बच्चों को कक्षा में बोलते हैं मौन वाचन करो, तो कक्षा के अंदर वो क्या है, अब पुस्तक में पढ़ता है फिंगर को रख के, लेकिन ये क्या है, मन ही मन अंदर इस चीज़ को ग्रहण करता है और बौद्धिक विकास होता है उसका क्या है, उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 तार्किक योग्यता का विकास, क्या है इसमें तर्क शक्ति का विकास करना चाहते हैं। ऑप्शन दूसरा जो है मनन शक्ति, क्या वो मन की शक्ति का विकास करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है दोनों का विकास चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तार्किक शक्ति और मनन शक्ति दोनों का विकास होता है। तो हमारे को यही तो करना है मौन वाचिंग के अंदर, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टीचर ने बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया है और उसके बाद उसी पाठ को वो शिक्षक ने अपने जो कोई निजी अनुभव है उसी के साथ वो जोड़ रहा है, तो वो कौन सा भाषा के कौशल का विकास करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 सुनने के कौशल, क्या वो चाहता है कि मतलब कि उस पाठ को इतना रुचिपूर्ण बना दे अपने अनुभव से कि बच्चे सुनने का कौशल विकास होए, कि बच्चे बड़े आराम से सुने। ऑप्शन नंबर दूसरा है लिखने के कौशल, या फिर लिखने के कौशल का विकास करना चाहता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है पढ़ने के कौशल, या फिर वो सिर्फ पढ़ने के कौशल का विकास करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 4 है समझ का, या फिर समझ का। तो इसका जो बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर 4 क्यों? ठीक है, अब सारे बच्चों को कक्षा के अंदर ना पहाड़ों के बारे में पढ़ाया है कि पहाड़ कैसे होते हैं, उन्हें मैम ने एक चैप्टर पढ़ा दिया है। उसके बाद क्या होता है कि टीचर का अपना अनुभव है पहाड़ों पर जाने का, तो वो जो क्या कहती है बताएगी कि वहाँ पर किस प्रकार की बर्फ़ होती है, या फिर वहाँ पे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है, जब तेज़ धूप पड़ती है तो वो बर्फ़ कैसे पिघलती है, फिर उनका पानी कैसे जाता है, तालाबों में जाता है, नदियों में जाता है, झरनों में जाता है। तो वो क्या है, टीचर उस चीज़ को बता रही है, तो बच्चे ना उसको बड़े रुचि के रूप से सुन रहे हैं, और बच्चों की क्या समझ क्या है, उनका बौद्धिक विकास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चैप्टर में तो मैम ने पढ़ाया था ही, उसके बाद मैडम अपना अनुभव भी बता रही है, तो बच्चों को क्या है ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है और बच्चों का क्या है बौद्धिक विकास हो रहा है। और बच्चों के आगे क्या कहती है, एक चित्रात्मकता के रूप से, एक चित्र के रूप से एक ना पहाड़ों का पूरा चित्र उनके आगे आ जाता है। तो क्या है बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो रहा है, और वही तो चाहिए, हमें बच्चों का विकास ही तो करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, केवल यही है कि हमें बच्चों की समझ को बढ़ाना है, जिससे कि बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा किसे बोलते हैं, जिसके अंदर केवल शिक्षा का उपचार किया जाता है, कि बच्चों के लिए जो हमने पाठ रखे हैं कि सही है नहीं है, बच्चा इसमें कितना रुचिपूर्ण लेके मतलब सीख रहा है, अपने से खुद से कर रहा है, तो ये क्या है उपचारात्मक शिक्षा है। तो इसका में क्या है, इसमें सिद्धांत जो नहीं है शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, बच्चों शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए। ऑप्शन नंबर दूसरा है अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर नापना है, इसमें क्या है अध्यापक जो है अपने दृष्टिकोण को मतलब अपने देखने के जो अनुभव के आधार पर नापना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है शिक्षक के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, मतलब जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे जो सक्रिय रहे। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो, मतलब शिक्षक जो है निदानात्मक जो निंदा करने वाले जो परीक्षण होते हैं कि सही है नहीं है, तो उसमें क्या है दक्ष हो। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है कि अध्यापक अपने ऑप्शन नंबर दूसरा अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर नापना है, कि केवल दृष्टिकोण को। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल इसका सही है। प्रश्न नंबर 10, टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। मतलब क्या है कि जो टेलीविज़न जो होता है वो किस प्रकार की शिक्षा है बच्चों को टेलीविज़न, क्योंकि आपने देखा होगा कक्षा के अंदर जो हम स्लाइड शो में सिखाते हैं बच्चों को, या मतलब कि ना बच्चों को कई बार हम स्कूलों के अंदर टीवी भी दिखाते हैं, तो वो क्या है, वो कौन सा माध्यम है शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 1 दृश्य है, ऑप्शन नंबर दूसरा है श्रव्य है, ऑप्शन नंबर तीसरा है जो है दृश्य और श्रव्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्यों दृश्य और श्रव्य, भाई टीवी के अंदर जो होता है टेलीविज़न होता है उसमें बच्चे देख भी सकते हैं और क्या है सुन भी सकते हैं। अगर हमने कोई कहानी बताई है उसके अंदर कोई कविता बता रहे हैं बच्चों को, तो बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है, तो क्या है दृश्य और श्रव्य सामग्री है। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।